इंसान भी अजीब है। जो चीज़ें उसे संभाल कर रखनी चाहिए वही सबसे पहले दुनिया को दिखा देता है। जो बातें उसे अपने तक रखनी चाहिए वही सबको बता देता है। वो सोचता है बोलने से अपनापन बढ़ेगा, बताने से हल निकलेगा और दिखाने से उसकी कीमत समझ जाएगी। लेकिन ज्ञान और समझ कुछ और ही कहता है। हर बात हर कान के लिए नहीं होती, हर सच हर समय बोलने के लिए नहीं होता और हर उजाला बाहर फैलाने से रोशन नहीं हो जाता। याद रखना कि इंसान अक्सर वही खो देता है जिसे वो ज़रूरत से ज़्यादा खोल देता है। अपनी योजनाएं, अपनी शांति, अपने रिश्ते और कभी कभी खुद को भी। आज हम बात करेंगे खामोशी के उन नियमों की जो बोलकर नहीं, चुप रहकर जीवन बनाते हैं, जो किताबों से ज़्यादा जिंदगी ने सिखाए हैं, जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं ने खामोशी से जिया और जिन्हें न समझने की कीमत इंसान आज भी चुका रहा है। दोस्तों, पहला नियम है अपनी योजनाएं तब बताओ जब वो दुनिया को चौंका दे। प्राचीन ऋषियों का एक नियम था, बीज बोते वक्त शोर मत करो, जब वो वृक्ष बन जाए तो दुनिया खुद ही देख लेगी। उपनिषद कहते हैं कि उदित होते सूर्य को नापो मत, उसे चमकने दो। चाणक्य ने कहा है, काम की सफलता का मूल है गोपनीयता। आज का इंसान यही भूल कर जाता है, बीज को दिखाने में लगा रहता है, उगाने में नहीं। जैसे ही वो कोई योजना बनाता है वो सबसे पहले दुनिया को बताता है। उसे लगता है कि लोग प्रेरित होंगे, खुश होंगे, लेकिन होता कुछ अलग ही है। ऊर्जा शब्दों में बह जाती है, कर्मों में नहीं। हर कान हर सोच के योग्य नहीं होते। काम से पहले तारीफ मिल जाए तो मन रुकने लगता है। लोग सहारा कम, रुकावट ज़्यादा बनते हैं। याद रखना दोस्तों, जो काम खामोशी से बढ़ता है वही दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होता है। दूसरा नियम है, अपने धन का शोर मत करो, उसे शांति से बढ़ने दो। हर धर्म, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान सब एक ही बात सिखाते हैं कि जिस धन का दिखावा कम होगा वही धन उतना ही सुरक्षित रहेगा। पुराने समय में कहा जाता था कि धन घर में शांति लाता है और उसका दिखावा घर में विपत्ति। दिखावा शांति चुरा लेता है, ईर्ष्या और तुलना को आमंत्रित करता है, सुरक्षा और भरोसा दोनों घटते हैं। याद रखना दोस्तों, शांत धन टिकता है और दिखाया हुआ धन खिसकता है। खामोशी में पनपना धन सदैव सुरक्षित रहता है। तीसरा नियम है, घर की दरारें दुनिया को मत दिखाओ। हमारी संस्कृति कहती है, घर का अपमान जीवन का अपमान। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो घर की दरारें दुनिया को दिखाता है उसके रिश्तों की उम्र बहुत कम हो जाती है। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है। सबको बताने से समस्याएं हल नहीं होती, बस सम्मान कम हो जाता है। रिश्तों की सिलाई घर पर ही होनी चाहिए, बाहर जाते ही धागे टूट जाते हैं। चौथा नियम है, अपनी कमजोरियां उसी को बताओ जो तुम्हें मजबूत बनाता हो। सूफी संत कहते थे, दर्द उसी को दो जो दिल को संभाल सके। बुद्ध ने कहा था, हर बात हर कान के लिए नहीं होती। प्राचीन गुरुओं का नियम था कि अपनी कमजोरियां सिर्फ उसी को बताओ जो तुम्हें बल दे, बोझ नहीं। पर इंसान कभी कभी भोलेपन में अपना सब कुछ, अपना डर, कमी, दर्द हर चेहरे पर लिख देता है। पर अक्सर लोग दर्द समझते नहीं, दर्द का फायदा उठाते हैं। याद रखना दोस्तों, अपनी कमजोरियां या तो किसी भरोसेमंद दिल से साझा करो या सिर्फ अपने ईश्वर से। दुनिया को सिर्फ आपका साहस दिखना चाहिए, आपकी टूटन नहीं। 5वां नियम है, भलाई का शोर मत करो।
भलाई का उजाला तब सबसे ज़्यादा पवित्र होता है जब वह बिना शोर में चमकता है। गीता का नियम है निष्काम कर्म निःशब्द कर्म। बाइबिल कहती है कि दान दाहिने हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो। याद रखना दोस्तों, भलाई का शोर करने से नेकी कम और अहंकार ज़्यादा हो जाता है। किया हुआ नेक काम प्रचार बन जाता है और पुण्य भीतर नहीं बाहर खर्च हो जाता है। सच्ची भलाई सदैव खामोश रहती है। छठा नियम है आध्यात्मिकता को निजी रखो। आध्यात्मिकता एक यात्रा है, कोई जुलूस नहीं। वेदांत कहता है ईश्वर निजी अनुभूति है। कुछ लोग अपनी साधना, मन की शांति, मंत्र सबको बता कर उसको छोटा कर देते हैं। आध्यात्मिकता भीड़ का खेल नहीं, ये अकेलेपन का फूल है। ईश्वर से रिश्ता दिखाकर नहीं, महसूस करके जीना चाहिए। खामोशी से की गई प्रार्थना सबसे ऊंची होती है। 7वां नियम है रणनीति पर्दे में रखो। अपनी अगली चाल खामोशी की ढाल में ढांप कर चलो, क्योंकि कहा जाता है कि विजय से पहले की चर्चा पराजय को बुलाती है। आज का इंसान चालें पहले खोल देता है और अपने रास्ते में बाधाएं बुला लेता है। याद रखना, तीर को कमान में रखते समय नहीं दिखाया जाता, छोड़ते समय उसकी दिशा दिखा देती है कि तीर कहाँ जाएगा। 8वां निजी आदतें आत्मा के पास रहने दो। जो आदतें तुम्हें बेहतर बनाती है, सुबह की शांति, मेहनत, ध्यान, पढ़ना, आत्मसंयम, ये सब आत्मा के संस्कार हैं। ये कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। जब आप बार बार इन्हें लोगों को बताते हैं तो 2 बातें होंगी। दुनिया इसमें अपनी राय जोड़ने लगेगी और आपका अनुशासन दूसरों की सोच पर चलने लगेगा। या वो आदतें फिर साधना नहीं रह जाती, पहचान बन जाती है और पहचान में अहंकार चुपचाप बैठ जाता है। जैसे दिए को हवा में रख दो तो वो बुझ जाता है और आड़ में रख दो तो वो जलता रहता है। कितना सही कहा है। कुछ इबादतें रूह के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। यही कारण था कि प्राचीन साधक अपनी दिनचर्या मंत्र, ध्यान और गुप्त रखते थे ताकि ऊर्जा सुरक्षित रहे। दोस्तों, इन नियमों का सार यही है कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये समझदार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो चीज़ें हम चुपचाप निभाते हैं वो ही असली ताकत होती है। योजनाएं, आदतें, पैसा, रिश्ते जब खामोशी से संभाले जाते हैं, किसी की भी नज़र या राय उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकती। याद रखो दोस्तों, बोलने से पहले सोचो और अपनी ताकत को खामोशी से पनपने दो, क्योंकि यही सच्ची सुरक्षा, शांति और सफलता देती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।